नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे नीट परीक्षा 2024 में हुई धांधली को लेकर। लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आधी रात को सरकार को नया कानून लाना पड़ता है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, लेकिन अभी भी धांधली को लेकर परीक्षा को रद्द करने का इंतजार छात्रों को है। देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में, और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम सिंह सामोता जी, शोध छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी, एबीवीपी के जिला संयोजक डॉक्टर सज्जन सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सज्जन सैनी जी, जिस प्रकार से नीट परीक्षा हुई है, एबीवीपी भी लगातार मुखर होकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि आपकी विचारधारा से बिलोंग करने वाली पार्टियों के हाथ में सत्ता है, लेकिन छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी मुखर होकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अभी भी कानून नया आ रहा है, जांच की बातें की जा रही है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की जाती है। नेट को तत्काल निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन नीट को अभी तक भी क्लीन नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भारत में नीट और नेट का मामला सामने आया है, जब से विद्यार्थी परिषद आंदोलन पर उतर आई है, सत्य और निष्ठा के साथ में विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाह रही है। विद्यार्थी परिषद ने देश भर में आंदोलन किया है, सरकार को जगाने का काम किया है, और सीबीआई जांच की मांग विद्यार्थी परिषद ने सर्वप्रथम रखी थी, और वो सीबीआई जांच से सरकार ने सहमति जताई है और वो सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन यह है कि यह मामला कहां से उठा, कहां से पेपर लीक हुआ, यह सारा प्रकरण जानने के बाद ही सरकार निर्णय ले तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हर छात्र यह उम्मीद जगाए बैठा है कि हमें यह पेपर लीक कहां से हुआ, किस स्तर पर हुआ, किन लोगों तक पहुंचा, और कौन लोग थे वह जो पेपर लीक करने वाले थे। सरकार को भी यही चीजें जानने की एक जिज्ञासा है कि हाँ, किन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, छात्रों का भविष्य खराब करने की कोशिश की, और छात्रों का किस स्तर पर उनका दिमाग खराब करने की कोशिश की। तो विद्यार्थी परिषद पिछले लंबे समय से, जब से ये प्रकरण सामने आया है, हमारे विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता देश भर के आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, हर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। जी बिल्कुल। राम सिंह जी, लगातार बात की जा रही थी कि एक्शन लेगी सरकार, और एक्शन लेती हुई दिखाई तो दे रही है। कानून आधी रात को लेकर के आ रहे हैं, अब 10 साल तक सजा कर देंगे, 1 करोड़ तक का जुर्माना कर देंगे। ये नया कानून आधी रात को लेकर के आना, क्या ये 2024 नीट परीक्षा में हुई धांधली में जो प्रताड़ित है, पीड़ित लोग हैं, उनके साथ में न्याय है? जी आशीष जी, जो आपका सवाल है एकदम वाजिब है, और कहीं ना कहीं देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। स्वागत है, कानून लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये कानून इस नीट पे लागू होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि ये कानून, अगर इस कानून का सहारा लेके आप कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करोगे तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लोग जाएंगे और राहत मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि नीट के बाद में और नेट के बाद में CSIR जो सोशल साइंस का जो नेट का एक लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, उसको इन्होंने रद्द कर दिया एग्ज़ाम होने से पहले। नीट PG का एग्ज़ाम होना था, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट मान लो केंद्र के सरकार की, उन संस्थाओं की जिसको केंद्र की सरकार ने NTA का गठन किया। बात वही हो रही है कि जो कानून लाए हैं उसका कैसे प्रभाव होगा। जैसे राजस्थान में SOG जिस प्रकार से काम कर रही है, SOG राजस्थान में काम कर रही है, लेकिन SOG क्या उसको अमली जामा पहनाने की स्थिति में है क्या? आज SOG राजस्थान में उगाई का काम कर रही है। जो पेपर लीक प्रकरण में लोग जुड़े हुए हैं, SI का पेपर लेके जो लोग लगे हैं, उनसे उगाई हो रही है, वसूली हो रही है, हफ्ता वसूली की तरह। तो क्या इस कानून के माध्यम से या सीबीआई की जांच के माध्यम से क्या इस प्रकार का प्रोपोगंडा रचा जा रहा है, जैसा राजस्थान में वर्तमान समय में चल रहा है? लेकिन नीट स्वास्थ्य के साथ और इस देश के 24 लाख युवाओं के साथ में एक धोखा होगा, क्योंकि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। लगभग 2 महीने को होने को आ गए, और देखिए जहां जहां से अभी जांच चल रही है, सबूत मिल रहे हैं। मैंने पहले भी जिम्मेदारी के साथ में ये कहा था कि राजस्थान में भी कोटा और सीकर में पेपर आउट हुआ है, 20 से 25 लाख रुपए पेपर बेचा गया है। और ये खबर पिछले कुछ दिनों पूर्व में अखबार के माध्यम से फिर पता चल रहा है कि एक PG का स्टूडेंट 25-25 लाख रुपए में लेके स्टूडेंटों से पेपर सोल्व करवा के उनको पेपर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण ही संदिग्ध अवस्था में है। रही बात ABP और NSAI की, पहले भी मैंने खुल के कहा है कि ये बात किसी सत्ता और संगठन की नहीं है, इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ में जुड़ी है।
मैं एबीपी के मेरे भाई डॉक्टर सज्जन कुमार सैनी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एनएसयूआई जिस स्तर पर हर जिले में, हर प्रदेश में जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही है, क्या एबीवीपी का स्टैंड इस कड़ी में बढ़ चढ़कर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात किसी संगठन और किसी विचारधारा की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है। देखिए अगर कहीं ना कहीं पीछे है, एक सेकंड, कहीं ना कहीं अगर नहीं है, एबीपी क्या हुआ है, एबीवीपी ने सर्वप्रथम इस बात को उठाया है। एबीपी कहीं ना कहीं पीछे है, जवाब दे देना। एबीपी कहीं ना कहीं पीछे सबसे है। पहले एनटी का घेराव एबीवीपी ने किया है। सज्जन जी, अगर उनको लगता है जवाब ले कि मैं मेरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सामोता जी को बात कि मुझे लगता है कि एबीपी का जो स्टैंड होना चाहिए, स्टैंड विरोध करना और विरोध को दिखाना कि आगे की कड़ी होती है कि हमें खुलकर इस स्तर पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा एनएसयूआई, एबीपी और अन्य संगठनों को, कि सरकार झुके और इस देश के युवाओं के साथ न्याय करे। ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया पे डालने से और कुछ विरोध प्रदर्शन करने के लिए से हमें न्याय मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। ठीक है राम सिंह जी। और सज्जन जी, देखिए आशीष जी, ऐसा है कि देश में जिस तरीके से यह प्रकरण सामने आया, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी ने सर्वप्रथम स्टेटमेंट जारी किया कि एनटीए की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए। ऐसा विद्यार्थी परिषद पहला छात्र संगठन था उस समय जब ये सवाल खड़े करे। तो आप इस पे तो ये कहिए मत आप कि किस तरीके से विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली रही है। और विद्यार्थी परिषद ने एनटीए का दूसरे दिन ही, जब ये मामला सामने आया उसके दूसरे दिन ही विद्यार्थी परिषद ने एनटीए का घेराव किया, एनटीए की कार्यशैली पर सवाल खड़े करी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस स्तर पर यह पेपर हुआ, किस स्तर पर आप कर रहे हो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, मान लिया आपकी बात को। तो राम सिंह जी का भी सीधा सा सवाल यही था कि जिस प्रकार से एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, क्या उसी आक्रामकता के साथ में आक्रामकता देखिए विद्यार्थी परिषद ने किस आक्रामकता, आप सोच सकते हैं कि सीबीआई की जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? सर्वप्रथम सीबीआई की जांच की मांग करना, सर्वप्रथम सीबीआई की जांच की मांग करना। सज्जन जी, आप ये भी बोल सकते हो, इसका जवाब नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम सीबीआई जांच की मांग करना, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री से मिलना, ये एबीवीपी का है, एबीवीपी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि एबीवीपी का प्रतिनिधि मिला नहीं है। हर बात पे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ एबीवीपी जोड़कर एबीवीपी सहन नहीं करती है। राम सिंह जी, ऐसा है करना, एबीवीपी कभी भी नहीं चाहेगी कि भविष्य खराब हो छात्रों का। बिल्कुल, हमने कभी भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम कोई भी सरकार होगी उसको हम घेरेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी जब पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार थी उसमें 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 19 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक। एक भी आंदोलन नहीं किया, क्या हमने प्रदर्शन किया है? हमने एसआई के खिलाफ प्रदर्शन किया, ओबीसी मूवमेंट हमने खड़ा किया, इसी राजस्थान सरकार के खिलाफ हमने मूवमेंट खड़े किए, उसमें संशोधन किया, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने ओबीसी आरक्षण पैदा की, लेकिन प्रदेश के युवाओं को हाँ अगर पेपर लीक के प्रकरण के तो हमने हमारे स्टैंड क्लियर करके जो आम स्टूडेंट है उन्होंने आंदोलन किया, ओबीसी आरक्षण मूवमेंट का हो चाहे एसआई का कोई भी हो, लेकिन मूवमेंट करना और सांकेतिक रूप से बात कहने में और उग्रता दिखाने में बहुत अंतर है। सरकार हमेशा ज्ञानशील एकता की परिभाषा के साथ काम करता है। प्रवेश परीक्षा और परिणाम ठीक हो, ठीक है सज्जन जी, 3 काम एबीवीपी के हमेशा लेकिन सज्जन जी, चाहे कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, में कितने प्रदर्शन हुए? मैं एबीवीपी संगठन से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने प्रदर्शन हुए? राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा प्रदेश में कहां राम सिंह जी और सज्जन जी मैं क्लियर कर दूं, बतौर छात्र नेता के रूप में राम सिंह जी को इनवाइट किया गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे पास में है राजकुमार शर्मा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार जी, जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नीट को लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नीट में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बीजेपी ने लगातार पेपर लीक मामले में आपके नेताओं को घेरते हुए नजर आए, राजस्थान की बात करें तो। लेकिन अब केंद्र के एंड पे ये मामला हुआ और उसमें जिस प्रकार से धांधली सामने आई है और जो कार्रवाइयां हो रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? आशीष जी, पेपर लीक वाली घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कांग्रेस पार्टी बार बार इसकी निंदा करती है। पेपर लीक चाहे राजस्थान में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो या पूरे प्रदेश में हो, पूरे देश में हो, युवाओं के साथ खिलवाड़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि युवाओं के भविष्य के साथ वो खेले। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस शासन में कुछ पेपर लीक हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी और पूरी एक फहरिस्त लंबी चौड़ी है, राजस्थान में टूरिज्म स्थल मान के आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे और ये बोल के गए थे कि हम अपराधी को पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे, जो भी पेपर लीक के अंदर होगा कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, पाताल से ढूंढ के लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर
कांग्रेस पार्टी की जो के अधीन जो आने वाली एसओजी थी वो लगातार कड़ी से कड़ी जुड़ी थी और अपराधियों को शिक्षों में भेजने का लगातार प्रयास कर रही थी। वो प्रयास अभी भी जारी है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अमुक व्यक्ति है या अमुक पार्टी है, अमुक लोग हैं, पाताल से ढूंढ के लाएंगे, पूरी सरकार हनीमून पीरियड खत्म करके अब आई है, हेलीकॉप्टर में घूम चुकी, पूरे देश में प्रचार कर चुकी, राजस्थान समन ले रहा है, गर्मी में तांडव मच रहा है, अपन देश की बात नहीं आ रहा है राजकुमार, अपन देश की बात और कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी और प्रतिपक्ष के नेता हैं, ठीक है, तो ये नीट पेपर को लेकर कल जब कोटा में प्रदर्शन करते हैं तो आज उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कदर नहीं, डरी वो हुई तो है। वो तो अब वो तो आप आपने बताइए भी कि कराए, वो पूरे तो आपने भी हिंदुस्तान कराए, में- कांग्रेस ने भी किए हैं, वो तो मैं जब कह भी रहा हूं विरोध पूरे प्रदर्शन होता है, हिंदुस्तान में सरकार युवाओं के करती है। साथ तमाशा बना रखा है। सरकार कोई भी हो, सरकार लेकिन- कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, पेपर लीक करने लेकिन- वाला व्यक्ति लेकिन वहां छूटना भी- नहीं चाहिए, लगातार हम करें। लेकिन आशीष वहां जी, भी- भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जी या कोई भी सरकार का जो प्रतिनिधि होता है वो खड़ी गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर जोर जोर से मार मार के ये शो कराना चाह रहा है हिंदुस्तान के नौजवानों को कि हमारी जांच तेज चल रही है। जांच चाहे सीबीआई को दे दो, चाहे एसआई गठित कर दो, युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। राजस्थान की जनता ने हमको तो विपक्ष में बैठा दिया। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष में बैठा देने से युवाओं के साथ न्याय हो गया क्या? युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, ये जो भी पेपर लीक करने वाले हैं, आशीष जी अब तक तो हम सुनते थे भूमाफिया होता है, बजरी माफिया होता है, अब ये बीजेपी के राज में खून माफिया, प्लाज्मा माफिया और ये पेपर लीक माफिया। और पेपर लीक वाला माफिया तो हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों को खा रहा है, दीमक की तरह खा रहा है। हिंदुस्तान का एक गरीब बच्चा गांव से आता है, शहर में मकान लेता है, उसके माता पिता कर्जा लेके उसको पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं और पेपर लीक हो जाता है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक तो है, मैं कानून- आपके चैनल पे कानून भारतीय जनता लेके- पार्टी से कहना चाहता कानून हूं लेके आगे कि क्या भारतीय करेंगे? जनता पार्टी आगे कानून आप आते तो- जाते रहते हैं, कार्रवाई करिए। हिंदुस्तान का नौजवान कार्रवाई चाहता है। जब आप यहां पर राजस्थान की बात होती है, पेपर लीक की बात होती है, तो आप तो पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने कानून बनाया था, गहलोत जी ने देश का पहला राज्य जिसने कानून बनाया था और कार्रवाई भजनलाल सरकार कर रही है, तब कहते हो कि इससे कुछ नहीं होता, हमने कानून बनाया था। आज कानून केंद्र बना रही है तो आप कहते हो कार्रवाई होनी चाहिए। पकड़ा के आशीष जी, हम तो कह रहे कानून किसी ने भी बनाया हो, पेपर लीक करने वाले क्या ये मास्टर दिएंगे सारे? कोई कोचिंग वाले को पकड़ लिया, किसी टीचर को पकड़ लिया? क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है हिंदुस्तान का नौजवान इतना भोला है क्या सज्जन जी, कि पेपर लीक करने वाला अरबों खरबों रुपए का कारोबार कर रखा है? ठीक है, और दो चार राजकुमार को पकड़ते हैं और आशीष जी इस गेट से पकड़ते हैं, उस गेट से छोड़ देते हैं। ठीक है सज्जन जी, आशीष जी ऐसा है, राजकुमार जी बोल रहे हैं इस गेट से पकड़ते हैं, उस गेट से छोड़ते हैं। आपकी कांग्रेस सरकार के राज में 5 साल यह गांव ढाणी के लोग, छात्र जो पढ़ाई करते थे, उन छात्रों की 19 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और आपका एक भी सरकार का नुमाइंदा यह नहीं बोला कि मित्र, उन- हमने उन सजा भुगती विद्यार्थियों ना, के साथ, उन हमने विद्यार्थियों सजा के साथ भुगती क्या ना, हो रहा है। हम विपक्ष में आ गए आप ना। खुद देख लीजिए, अब तो पकड़ो कि आप तो लीक देख मत लीजिए करो। 5 साल में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन एक भी लोग पकड़े नहीं गए। ठीक है। पकड़ लिए गए लेकिन पीछे के रास्ते से ठीक है, भेज सज्जन दिए जी, गए। जारोली राजकुमार जैसे जी बात को accept जारोली जैसे व्यक्ति आज ठंडे बस्ते में पड़े ठीक हुए है, हैं। मान और लिया। लेकिन यही सरकार चेंज होते ही ऐसा ही भर्ती में जो जो आरोपी थे उनको पकड़ा गया और हो रही है कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सरकार कह सकते हैं हम लोग कि जिस तरीके से राष्ट्रवादी सरकार आई है हम लोगों को विश्वास है। इसीलिए नीट में यही दिक्कत आ रही है कि नीट में भी यही कारण है कि जहां दिक्कत आई वहां पे सरकार ने कानून मिलाए हैं। 21 जून 2024 को ये कानून आया और ये कानून पास होगा लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद देख लीजिए आप क्या स्थिति होगी। और यह गजट हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, राष्ट्रपति से हम तो सरकार से यही मांग बिल्कुल। करते हैं कि जिस तरीके से जिस भी स्तर राम पर सिंह जी कुछ जिस भी कह रहे स्तर हैं। पर ठीक है। एबीवीपी यही मांग करती है, जिस मैं- भी स्तर पर गड़बड़ी हुई ठीक है, है। राम सिंह जी, जी हाँ अभी सज्जन जी ने कहा कि कानून लाए, कानून स्वागत है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सबका स्वागत है, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मेरा छोटा सा ये बात है कि क्या राजस्थान में एसओजी वर्तमान समय में, क्योंकि पेपर लीक इस सरकार में 19 हुए, 17 हुए, उससे पहले भी 5 साल में लगभग 13 पेपर आउट हुए हैं। और जिन जिन लोगों को एसओजी ने अभी पकड़ा है उन्होंने एक्सेप्ट किया है, किसी ने 19, किसी ने 22, किसी ने 8 साल से, कोई 9 साल से, कोई 7 साल से काम कर रहा है। क्या जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके ऊपर 1 या 2 पेपर आउट करने के प्रकरण दर्ज करा के उनको फ्री किया जा रहा है? लिस्ट बना रखी है एसओजी ने कि एसआई का पेपर 200 से 300 लोगों ने लिया है, 2-3 दलाल हैं जो वसूली कर रहे हैं 10 से 15 लाख रुपए, और उनको एसओजी ने मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी को गुमराह करने का काम किया अपनी रिपोर्ट में। क्या ऐसा ही प्रकरण नीट में होगा? क्योंकि अभी एसआई की जो ट्रेनिंग चल रही है वो तो खत्म होने वाली है, फिर बाद में आप किसको करोगे, रद्द कब करोगे, किस पे कार्रवाई करोगे, होगा क्या?
तो क्या नीट में भी ऐसा ही होने वाला है कि सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई लोगों को पकड़ेगी, जो लोगों ने 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ कमाए, उनसे 100-100, 200-200 करोड़ ले लेंगे और उनको पीछे के रास्ते से, आगे के रास्ते से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्लीन चिट दे देगा। लेकिन जो लोग पेपर लेके पहले, इससे पहले वाली काउंसलिंग में 610 नंबर तक आने वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता था, लेकिन अभी अनुमानित आंकड़े ये आ रहे हैं कि जिस बच्चे के 650 नंबर भी आ रहे हैं उसको भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि 20 से 30 हजार लोगों को पेपर मिला है, तो कितना बड़ा इस देश के साथ धोखा है। इस देश के साथ धोखा ही नहीं है, एक वर्ग संघर्ष की स्थिति। मैंने पहले भी कहा है कि जो संपन्न है व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो पेपर खरीद रहा है 15 से 20 लाख रुपए देकर, लेकिन मेरे जैसे गरीब परिवार से आने वाले, बीपीएल परिवार से बिलोंग करने वाले परिवार के लोग कर्जा लेके पढ़ा सकते हैं, लेकिन कर्जा 20 से 30 लाख लेके पेपर नहीं खरीद सकते। एक गंभीर सवाल इस देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एबीपी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, यह देश अब युवाओं के भरोसे खड़ा है। उनको, युवाओं को ही इस देश के साथ न्याय करना पड़ेगा और अग्रिम पंक्ति में उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। ठीक है राम सिंह जी, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम आज का एजेंडा कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं नीट परीक्षा धांधली को लेकर। जिस प्रकार से धांधली के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या केंद्र सरकार इस परीक्षा को रद्द करेगी या फिर अभी जांच के घेरे में यह परीक्षा चलती रहेगी। हालांकि आधी रात को कानून बना दिया गया है, सजा का प्रावधान 10 साल तक का कर दिया गया है, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने की बात की जा रही है। मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं डॉक्टर राम सिंह सामोता जी और सज्जन सैनी जी, राजकुमार शर्मा जी। राम सिंह जी, जिस प्रकार से कानून बना है, और नीट की अगर बात कर लें, नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें डोनेशन के आधार पर भी एडमिशन होते हैं, और मैं समझता हूं कि प्राइवेट कॉलेजेज में लोग 1-1 करोड़ रुपए भी डोनेशन देकर के एडमिशन लेते हैं। एक सीट की भी अगर वैल्यू देखी जाए तो 1 करोड़ रुपए होती है। ऐसे में अगर नेशनल लेवल पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है और उस परीक्षा का माफिया गड़बड़ी करके 1 करोड़ की पेनल्टी दे दे और 10 साल जेल में भी चला जाए, तो क्या उसको दहशत है इस कानून से? क्या उसको डर लगेगा ये क्राइम करने से? अगर उसने, मान लीजिए जिस प्रकार से पेपर लीक किया है और आप कह रहे हैं 20-20, 25-25 लाख में पेपर बिका है, राजस्थान में भी बिक गया, कई राज्यों में ये पेपर बिक गया, तो कितने हजारों करोड़ की ये घोटालेबाजी की है लोगों ने, और उनके ऊपर अगर कानून का डंडा चलेगा तो 1 करोड़ रुपए का डंडा चल जाएगा, मैक्सिमम अधिकतम प्रावधान है। तो ऐसे में क्या यह कानून टेरर पैदा कर पाएगा, और क्या यह धांधली, ये नकल का खेल, ये पेपर लीक का खेल रुक पाएगा? नहीं आशीष जी, जो आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है, और ये देश के युवाओं में भी आम चर्चा है कि क्या 1 करोड़ रुपए का दंड या जुर्माना भुगतने के बाद में क्या हमारे साथ न्याय होगा। क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर ईमानदारी से कोई भी एजेंसी और कोई भी सरकार इसकी जांच करेगी ना, तो ये कम से कम 10 से 20 हजार करोड़ रुपए का मामला है। क्योंकि 1 लाख सीट है, 30 से 40 हजार बच्चों को पेपर मिला है, और एक पेपर की कीमत 20 से 25 लाख है, कहीं कहीं 15 लाख है, आप 10 कहीं लाख ज्यादा पकड़ भी है। लीजिए, आप 10 लाख में भी पकड़ के चलेंगे। अब मैं तो कहता हूं 1 लाख में भी एक पेपर बेचा है तो भी उसका कितना बड़ा मुनाफा है। वो अगर 1 करोड़ दंड भी दे देता है, 10 साल जेल भी चला ये तो जाता मजाक है, ये कानून थोड़ी है, ये एक मजाक है। है आशीष जी, मजाक है ये कानून नहीं है। 1 करोड़ रुपए से क्या होगा? ये कोई टेरर थोड़ी पैदा करेगा। कानून का मतलब है दंड, भय पैदा होना चाहिए, लोगों में एक अनुशासन पैदा होना चाहिए। जब मैं ये जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं, तभी तो प्रदेश के युवा ही नहीं, देश के कोने कोने में युवाओं के साथ में उनका घर और परिवार से जुड़े हुए लोग, मैं ये सवाल केंद्र की सरकार और जांच एजेंसियों के साथ में उन कोचिंग माफियाओं के ऊपर खड़ा करना चाहता हूं कि अगर आपकी कोचिंग से बच्चे निकल रहे हैं
और उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ईमानदारी से बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, अगर आपकी कोचिंग में 100 से 200 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन आपकी कोचिंग में 1 लाख से लेकर 2 लाख 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो बच्चे चाहते हैं आंदोलन हो? तो आप बच्चों को वास्तविक स्थिति से अवगत क्यों नहीं करवाना चाहते? लेकिन आप लोगों ने उन 100 से 200 लोगों के लिए पेपर खरीदा है और अपनी खुद की काली कमाई को बढ़ाने के लिए पेपर लेके उन लोगों को पेपर दिया है जो सक्षम परिवार से हैं। बाकी लोगों को तो आपका शोषण करना है। कोचिंग माफियाओं का इतना बड़ा तांडव है, कोकस है कि वो देश की शासन व्यवस्था और एनटीए जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे नया जो एक बोर्ड बना था उसको चैलेंज करके पेपर निकाल रहे हैं और हर प्रदेश में पेपर आउट हुआ है। तो एक मजाक है, ये भद्दा मजाक है युवाओं के साथ में। सज्जन जी आप क्या कहेंगे इसको लेकर के, जिस प्रकार के प्रावधान नए कानून में किए गए हैं, हालांकि पीठ थपथपाई जा रही है, नया कानून बना दिया है ये जो कानून है वो बना करके लोगों में दहशत बनाने की एक बात की जा रही है, तो क्या ये काफी है जो सजा का प्रावधान है? देखिए आशीष जी, कानून कानून होता है। देश में भय पैदा करने के लिए किसी भी स्तर तक लोगों को पाबंद करने के लिए मैं वही कह रहा हूं कानून तो कानून होता है, लेकिन कानून में प्रावधान 1 लाख का जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा 1 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, लाइफ टाइम हो, लेकिन व्यक्ति को बांधने के लिए, रोकने के लिए कहीं ना कहीं किसी स्तर तक कोई ना कोई कानून आएगा। जनता पहले तो डिमांड कर रही थी कानून नहीं लाती सरकार, कानून नहीं लाती, अब कानून लिया तो नए हथकंडे अपना रहे हैं। मैं व्यावहारिक तौर पर आपसे सज्जन जी यही पूछना चाह रहा हूं, नीट परीक्षा की वैल्यू आपको भी पता है जी। नीट की एक सीट जितने में डोनेशन में जाती है, उस एक सीट की वैल्यू के अगेंस्ट भी पूरे देश भर का आप अगर ये पूरा खाका बिगाड़ दोगे, पूरे परीक्षा का ढांचा बिगाड़ दोगे, वहां की फोल्ट करके और 1 करोड़ रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगा देंगे, तो क्या ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? आशीष जी, कानून में पैदा होगा, कानून में अमेंडमेंट समझेगा क्या? जिसने हजारों करोड़ दबा लिए वो समझता क्या 1 करोड़ रुपए तो वो गिरफ्तारी से बचने के पुलिस को पेश कर देता होगा, जिसको आप डराना चाह रहे हो। कानून का मतलब यह है कि उस कानून को सुनकर के दहशतकर्ताओं के रूह तक कांप जाए। लेकिन ये जो प्रावधान किया गया है मुझे नहीं लगता कि तर्कसंगत होगा और इससे भय पैदा होगा। हाँ, कानून के नाम पे आपने कार्रवाई की है, आधी रात को कानून लागू कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नीट की परीक्षा के लिए यह कानून नाकाफी लगता है। देखिए, कानून सर लाए जाते हैं, उनमें अमेंडमेंट भी होता है। संविधान में भी बहुत जगह अमेंडमेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है, आवश्यकता के अनुसार अमेंडमेंट भी हुए हैं। जिस तरीके से अभी तो कानून आया है और अमेंडमेंट भी होगा। अमेंडमेंट होते हैं कि ये 20 साल पुराना कानून हो गया, अब परिस्थितियां बदल गई है, अब वैल्यू बदल गई है, तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन अब जब जो 2024 में आप कानून बना रहे हो, आपको पता है किस लेवल पे ये स्कैम हो रहा है, कितनी बड़ी ये परीक्षा की वैल्यू है, उस वैल्यू को तो कम से कम आंकना चाहिए। राजकुमार जी क्या कहेंगे? आशीष जी, कानून आ रहा है, अच्छी बात है। कानून में कड़ा प्रावधान है या कम प्रावधान है वो भी अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से पूछ रहा हूँ, युवाओं के साथ न्याय हो गया क्या? ये कानून बनाने से न्याय हो जाएगा क्या? कानून बनाने से युवाओं को न्याय मिल जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ये तो फिर आपसे भी पूछ सकते हैं, ये तो राजभर जी आपसे पूछ सकते हैं, ये तो आपसे भी पूछ सकते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पेपर लीक प्रकरण में कानून बनाया, तो है ही नहीं, अब नहीं है। मैं आपके बार-बार कह रहा हूँ, 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सरकार है ही नहीं, हमने कानून बनाया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, कुछ भी हो कानून लागू पकड़ो तो सही, या पकड़ो तो सही, आप सज्जन जी, केंद्र सरकार कानून ले आई, तो अब क्या एबीवीपी का प्रदर्शन होगा या नहीं होगा? देखिए, एबीवीपी फिर कह रही है, एबीवीपी का लगातार कंटिन्यू जारी है। जब तक अंतिम व्यक्ति जो भी मगरमच्छ हैं उनको जब तक पकड़ा नहीं जाता, निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक विद्यार्थी परिषद रुकने वाली नहीं है। लगातार कंटिन्यू हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी एबीवीपी के लगातार करवाना चाहते हो या पकड़वाना चाहते हो? देखिए, पकड़वाना चाहते हैं और जांच भी हो। नहीं, जांच भी हो जाएगी, पकड़ भी लेंगे, पकड़ भी लिए, तो क्या अब आपका परीक्षा अगर प्रदर्शन करोगे? सर, पकड़े जाते हैं तो फिर परीक्षा दोबारा होगी। मैं वही जानना होगी, तो छात्रों में आपका स्टैंड यही जानना चाह रहा हूं, एबीवीपी क्या चाहती है? आप कह रहे हैं कि कानून लिया ही सरकार, वो बहुत अच्छा काम किया, हम भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कानून लेकर के आना चाहिए और इस दिशा में सरकार ने गंभीरता दिखाई है। प्रावधान भले जितना भी जो उन्होंने किया है, लेकिन एबीवीपी का वर्तमान में क्या स्टैंड रहेगा? अब तक नीट के मामले में दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी है, जांच सीबीआई को दे दी गई है, सीबीआई जांच कर लेगी, तो फिर सीबीआई की जांच का वेट करेंगे आप, उसके बाद में कोई एक्शन लेंगे, या फिर नीट की परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर लगातार अड़े रहेंगे? सर, ऐसा है, विद्यार्थी परिषद ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि पहली तो सीबीआई की जांच हो, दूसरा कोई कानून, कड़ा कानून आए,
तीसरा निष्पक्ष जांच हो, एक है। समिति बनाए एनटीए पे एनटीए की कार्यशैली हम पे ये सवाल मान खड़ा लेते किया हैं जो भी सरकार ने एक्शन लिए वो सारे आप ही के कहने से लिए। एबीवीपी के दबाव में आके मोदी सरकार ने एनटीए के लिए हाई लेवल की जांच कमेटी गठित कर दी है, नया कानून आधी रात को लागू कर दिया है, ये पकड़ने का काम जांच शुरू कर दी है, सीबीआई को सौंप दी है, सब कुछ आपके कहने पे हो गया है। लेकिन मैं जो चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो सवाल उसका जवाब अभी भी आपने नहीं दिया, आपकी मांगे पूरी हो गई तो क्या अब आप विड्रॉ कर रहे हैं या प्रदर्शन कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू प्रदर्शन रहेगा जब तक कि नीट की परीक्षा कैंसिल होगी ये मांग रहेगी या हम फिर कैंसिल की मांग कर रहे हैं और संपूर्ण जांच की मांग ठीक कर है? रहे हैं। राम सिंह जी जी मैं देखो शॉर्ट में चाहूंगा 1 मिनट में। बिल्कुल, जो इन्होंने सज्जन जी ने कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार जी ने कहा, प्रदेश के युवा और देश के युवाओं के साथ में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए दोनों संगठनों को, विचारधाराओं को, और मांग करना, सीबीआई जांच होना, सब काम होना। पहली मांग इस देश के युवाओं की यह है कि पेपर नीट का रद्द होना चाहिए। क्या रद्द होने के बाद में जांच बंद हो सकती है? नहीं। अगर सरकार की मंशा, चाहे कोई भी हो, उसकी अगर मंशा स्पष्ट है तो वो जांच आगे भी जारी हो सकती है। लेकिन आप काउंसलिंग करवा रहे हो और बच्चों को मानसिक रूप से कितना समस्याएं पैदा हो रही हैं। कल को कोई फिर बच्चा सुसाइड करेगा, कल को फिर और कोई समस्या पैदा होगी। तो आप नीट के पेपर को रद्द करवाइए, उसके बाद में सीबीआई जांच कीजिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कानून लाए हैं उसको लागू कीजिए। लेकिन रद्द बिना किए आप चाहे कुछ भी कर लो। कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उनके जांच के नाम पे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं का एक कॉमन सेंस है और कॉमन सवाल है कि नीट का पेपर रद्द होने के बाद में जो बड़े बड़े मगरमच्छ जिम्मेदार हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर जांच के नाम, सीबीआई के जांच के नाम के ऊपर, इस पूरे स्कैम के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का, जो हजारों करोड़ों रुपए का जो घोटाला है उसको दबाए कर हमारे साथ अन्याय होगा तो आने वाले समय में उसका भुगतान सरकारों को करना पड़ेगा। चलिए, तमाम चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान स्टूडियो में पधारे, राजकुमार जी, राम सिंह जी और सज्जन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की नीट परीक्षा धांधली को लेकर और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही एक्शन लेगी और जो मांग है उस मांग को पूरा करेगी। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग पर लगातार छात्र संगठन, छात्र अड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या नए कानून के भरोसे और सीबीआई जांच के भरोसे रहेगी या फिर नीट की परीक्षा को रद्द करेगी। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।